Hello everyone, welcome back. Welcome back on an academy platform. Crack CSIR with India's largest learning platform and India's best educator. So purchase plus subscription and this is unlimited live and recorded courses from India's best educator. Well, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है हम लोगों की जो स्टडी चल रही है उस स्टडी को आगे प्रोसीड करते हैं सभी लोग। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीजों की रिक्वायरमेंट हो रही है। बेसिकली जब मैंने क्वेश्चंस बनाना शुरू किया तो गुड इवनिंग रबीना, जिनके बारे में आई थिंक आप लोगों को अभी स्टडी आप लोगों ने कर नहीं रखी है। गुड इवनिंग सोनम, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करिए। माई सेल्फ अजय कृष्ण पाठक। मैं आज आप लोगों को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट है डेफिनेटली, बट ये अभी से कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू स्टडी टू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज अ मास स्पेक्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी to solve complete questions of organic chemistry or spectroscopy because without इनके solve करना मुश्किल है। कार्बन 13 के बारे में भी नॉलेज होना मुश्किल है, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। फटाफट आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करिए बिकॉज अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे मौका मिलता है वेल सिस्टमैटिक कोर्स के साथ प्रिपरेशन करने का। साथ ही साथ आपको प्रोवाइड की जाती है लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस एंड लाइव क्विजेस जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। आप अपनी चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर के साथ पढ़ाई कर सकते हो। जिस टीचर से मन करे उस चीज से टीचर से पढ़ाई करो, जिससे मन नहीं करे वो चीज से पढ़ाई मत करो। ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है भाई। ठीक है, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड्स में पार्टिसिपेट करिए और अपनी लीडर बोर्ड्स में अपनी लीडिंग कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करिए कि वास्तव में आप लाई कहाँ कर रहे हैं कंपटीशन में। कितनी मेहनत और ज्यादा जरूरी है आपको आगे प्रोसीड करने के लिए। और लर्न एनीवेयर एनी टाइम का कॉन्सेप्ट है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे, जिससे आपकी वीकली प्रिपरेशन पता चलेगी कि आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वीकली कितने प्रिपेयर हुए हो। अफोर्डेबल प्राइस है, प्राइस कुछ खास नहीं है। टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म आइकनिक एंड प्लस। दोनों की खासियत क्या है ये बताते हैं। आइकनिक में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं और प्लस में भी आपको आप इंडिया बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, बट एक पर्सनल कोच जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है आइकॉनिक में। पर्सनल कोच जो आपको कोच करेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और प्रिपरेशन एग्जाम की कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है पर्सनल कोच की अगर आपको मिल जाए तो। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको दोनों जगह प्रोवाइड की जाती है, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग जो फैसिलिटीज है वो आपको आइकनिक में प्रोवाइड की जाएगी। स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ की फैसिलिटी प्लस और आइकनिक दोनों जगह है, बट स्टडी मटेरियल जो है वो आपको आइकनिक में मिलता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दोनों जगह प्रोवाइड किए जाते हैं, बट एसओपी एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है वो फैसिलिटी आपको जो मिलेगी वो आइकनिक में मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आइकनिक के फीस स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 34 मंथ के ड्यूरेशन की फीस 37% डिस्काउंट के साथ 40,500 रुपीज है, जो पर मंथ 1,688 रुपीज पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ने वाली है, सभी लोग ये पॉइंट नोट कर लें। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो 28% डिस्काउंट के साथ 23,400 रुपीज है, जो 1,950 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। 6 मंथ के बारे में बात करें तो 16,200 रुपीज है, 2,700 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। इस फीस को कम भी किया जा सकता है अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेंगे तो इस फीस में आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे। डिपेंड करेगा आप रेफरल कोड यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अन अकेडमी लर्निंग ऐप इसके लिए होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए। ये तो सबके पास होना ही चाहिए। सभी लोग अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसे इंस्टॉल कर लीजिए, कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। आप सभी CSIR के एस्पायरेंट है, वो भी केमिकल साइंस है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है आगे बात करें आपको सब्सक्रिप्शन कौन सा परचेज करना है, आप कौन से सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हो ये आप डिसाइड कर लीजिए। आपको आइकनिक लेना है या प्लस लेना है। अगर प्लस में इंटरेस्टेड आप हो तो प्लस के ड्यूरेशन और फी के बारे में हम डिस्कशन करें तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 20,000 रुपीज है, 12 मंथ के कोर्स की फीस 14,500, 6 मंथ के कोर्स की फीस 11,600 एंड 3 मंथ्स की कोर्स की फीस 6,250 रुपीज है। नो कॉस्ट EMI 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज पे अवेलेबल है। मतलब आपको ये और ऑप्शन मिलता है कि आप कुछ टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हो।
रेफरल कोड यूज करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बट एक अलर्ट है आप सभी लोगों के लिए, जो 3 मंथ के कोर्स हैं उनकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो सभी लोगों को जिनको 3 मंथ का कोर्स परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं फटाफट सभी लोग। ओके, और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद जब आप पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो यू कैन आल्सो पे विथ योर डेबिट कार्ड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड। If you have a UPI ID, then you can use your registered UPI ID for payment. There is a multiple option of payment, so don't worry about payment. आगे हम डिस्कशन करें तो आपको मेगा ऑफर है भाई आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए। If you are going to purchase 12 month subscription plan, then you will be get 2 month extra. The offer is available on only Plus subscription and valid till 15 September 2021. सो डोंट बी डिले, जिसको परचेज करना है सभी लोग फटाफट परचेज कर लीजिए इस सब्सक्रिप्शन को। आगे बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी है, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के रेस्पेक्ट में क्लेम करना पड़ेगा, आपके पास प्राइस जीतने का मौका है। तो आगे डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रैक्टिस सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे और सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको अभी क्या क्या सीखने की और ज्यादा जरूरत है थ्योरेटिकल पोर्शन के अलावा। जब आप प्रैक्टिस सेशन में आते हो तो प्रैक्टिस सेशन में भी अभी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज स्पेक्ट्रोस्कोपी एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए बात करते हैं। यू हैव अ क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप सभी लोगों को आइडेंटिफाई करना है। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करिए। आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H5ON। ओके, बी अलर्ट, C3H5ON। ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इसके डेटा जो अवेलेबल है, डेटा ये अवेलेबल है कि ये क्या दे रहा है, सिंगलेट दे रहा है। एक क्या दे रहा है, सिंगलेट दे रहा है। सिंगलेट कितने पे दे रहा है, सिंगलेट जो शो कर रहा है 4.2 ppm पे दे रहा है, 4.2 ppm पे दे रहा है। और उसके अलावा ये क्या शो कर रहा है, ट्रिपलेट शो कर रहा है। ठीक है, और ट्रिपलेट जो दे रहा है ये कितने पे दे रहा है आपका, 3.8 ppm पे दे रहा है। अब देखें आपका अप्रोच क्या है, आता सबको है बट अप्रोच सीखना ज्यादा जरूरी है। एक ट्रिपलेट और दे रहा है, ठीक है, एक ट्रिपलेट जो है वो और दे रहा है, और ये दे कितने पे रहा है, 2.7 ppm पे दे रहा है। ठीक है, 2.7 ppm पे दे रहा है। और इसके रेस्पेक्ट में एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पे अवेलेबल कि आफ्टर एडिशन ऑफ DTO, आफ्टर एडिशन ऑफ DTO, ठीक है, सिग्नल ऑफ 4.2 ppm, सिग्नल ऑफ 4.2 ppm का जो सिग्नल है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर्ड। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर दिया है। ठीक है, 4.2 ppm का जो सिग्नल है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर्ड हो जा रहा है। साथ ही साथ एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा और है हमारे पास, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड डाटा भी है जो 2200 टू 2200 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये पीक शो कर रहा है। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, उन ऑप्शन में से आपको बताना है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन जो है वो ये है, ऑक्सीजन, ठीक है, एक ये ऑप्शन है, और ऑप्शन बी जो आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शन बी जो अवेलेबल है हमारे पास, वहां पे यहाँ पे NH है और ये है। ऑप्शन सी जो हमारे पास अवेलेबल है, ऑप्शन सी जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है, क्या है वो, ये है OH CH2 एंड CN। एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास अवेलेबल है
उसका डेटा क्या है, उसका डेटा कुछ ऐसा है। कैसा है? ऑक्सीजन और NH। ठीक है, ये डेटा है। आपका अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको ABCD में से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए इस डेटा को सॉल्व करने के लिए? अगर हम बात करें कि आफ्टर एडिशन ऑफ DTO सिग्नल ऑफ 4.2 ppm डिसअपियर्ड, तो ये क्या बताता है कि यहाँ पे आपका जो एक प्रोटॉन प्रेजेंट है वो हेट्रो एटम पे प्रेजेंट है। ठीक है, किस पे प्रेजेंट है? हेट्रो एटम पे प्रेजेंस है। मीन्स ये DTO के साथ DTO के साथ क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सचेंज कर रहा है। तो हेट्रो एटम पे प्रोटॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ अगर हम डिस्कशन करें कि क्या शो कर रहा है, 4.2 ppm पे सिंगलेट शो कर रहा है। 4.2 ppm पे सिंगलेट देने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे भी है, और आपके यहाँ पे भी है, आपके यहाँ पे भी है, और आपके यहाँ पे भी है। ट्रिपलेट शो कर रहा है। ट्रिपलेट क्या बता रहा है? ट्रिपलेट ये बता रहा है कि ट्रिपलेट अगर ये शो कर रहा है तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस के बारे में ये डिस्कशन कर रहा है? कि अगर ये ट्रिपलेट शो कर रहा है तो एक CH2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? CH2। आई डोंट नो आपका अप्रोच क्या है। एक और ट्रिपलेट शो कर रहा है तो इसका मतलब एक CH2 और प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, सिमिलरली ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। यहाँ पे भी ट्रिपलेट देने के दोनों के चांसेस हैं। ये इसके साथ कपल करे, ये इसके साथ कपल करे, ये भी कहानी बोले। IR डेटा के बारे में बात करें तो 2200 पे जो है एक IR डेटा दे रहा है। अब IR डेटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, बट ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, इक्वेशन होते बहुत आसान है, ठीक है, बट इनके लिए बस रिक्वायरमेंट क्या होती है, और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन आपको लिए उठाया है, और मोस्ट ऑफ लोगों के लिए कमेंट मैं देख रहा हूँ। तो रवीना ने ये कमेंट किया है, नानी ने ये कमेंट किया है, आरजू काजी ने ये कमेंट किया है, प्रिया ने भी ये कमेंट किया है, एज वेल एज संदीप ने भी ये कमेंट किया है। मोस्ट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट ए। ओके, तो देखो आपका क्या है कि यही कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम में आपसे गलती कराता है। आपको लगता है कि आप सही करके आ रहे हो, बट वास्तव में क्या होता है कि आप गलत करते हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जिस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, सिमिलरली हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन सॉल्व करने के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो उस प्रोटोकॉल को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो, वो सही हो। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, और ओके, अरे हेलो एवरीवन, देयर इज नो नीड टू से हेलो, गुड इवनिंग कुसुम। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। हमें दोबारा झेलने के लिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अर्जुन ने कहा कि बी होगा। IR वैल्यू कंफ्यूज हो सर। IR वैल्यू ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी IR वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। 2200 सेंटीमीटर इनवर्स अगर ये दे रहा है तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कीटोन की जो वैल्यू है अमाइड की, ये 2200 सेंटीमीटर के इनवर्स के आसपास लाई नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से आरजू आपको बी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हर जी, बी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे। विदाउट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की गलती भूल कर भी मत करना, बिकॉज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ही आपको बताएगा कि आपके मॉलिक्यूल में सैचुरेशन कितना है। ठीक है, तो पहला, अरे हम तो खुश हमेशा रहते हैं भाई। जब बीमार बीमार रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, हम तो खुश हमेशा रहते हैं। सोनी ने कहा सी, सोनी ने कहा सी। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले आपको क्या फाइंड करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखिए अगर आप लोग साथ देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ मूर्खता ना हो, मतलब आप सभी लोग साथ देंगे क्लास में, अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो मैं आपको एनएमआर के बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और आपकी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्वेश्चन को टाइप करके भी लाऊंगा, इतना एफर्ट भी करूंगा, ताकि इतना जो टाइम हमारा लिखेगा, बिकॉज डेटा लिखने में काफी ज्यादा टाइम जाएगा, यहाँ मल्टीपल्स डेटा आएंगे। तो फिर हाँ, तो ए भी नहीं है ए भी नहीं है, इसलिए आरजू दुखी होने की जरूरत नहीं है आपको, ए भी नहीं है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का रोल क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात अभी तक नहीं की है। मैं इसको जानबूझ के इसलिए छोड़ा था कि स्टार्ट जब करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। और आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी सीखने वाले हो एक्यूरेसी के रेस्पेक्ट में। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में बताता है, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन और रिंग प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है, उसके बारे में ये बताता है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यूज, इफ, ये आपको पता होना चाहिए, इफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की जो वैल्यूज आ रही है, अभी मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखवाऊंगा तो उसके बेस पे आपको बताना है, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका, ठीक है, वन आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यूज अगर आपका वन आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, आपका दो डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, सॉरी वन डबल बॉन्ड होगा। अगर इसकी वैल्यू टू आ रही है, ठीक है, वन डबल बॉन्ड, अगर इसकी वैल्यू टू आ रही है तो कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, टू डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू थ्री आ रही है तो कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, थ्री डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अनसैचुरेशन बता रहा है कि गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में कितना अनसैचुरेशन है, ठीक है, ये सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वन आ रहा है तो ये वन साइकिल भी बताता है, क्या कि वन साइक्लिक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है। टू आ रहा है तो वो टू साइक्लिक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है। अगर टू आ रहा है तो टू साइक्लिक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है। जैसे अगर वन आ रहा है तो ये कन्फर्मर भी हो सकता है, मीन्स ये आपके डिपेंड करता है क्या है, ठीक है, ये ऐसा भी वन साइक्लिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर टू आ रहा है तो ये बाई साइक्लिक भी हो सकता है, तो वो बाई साइक्लिक होगा, मोनोसाइक्लिक होगा, वो डिपेंड करेगा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो डेटा के बेस पे डिफाइन करोगे। ये इतना टफ नहीं होता, होता बहुत आसान है। बस इसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, किसके लिए, डेटा और प्रैक्टिस के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको 6 to 10 मार्क्स एग्जाम में गेन करने हैं तो ये तो आने वाले टाइम में अब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंक्लूड करेगा। या वेरी गुड वेरी गुड। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले के बारे में बात करते हैं। फार्मूला एक्चुअली क्या होता है कि आपका क्या होता है, टेट्रावैलेंट, ठीक है, पहले आप क्या लेते हो, टेट्रावैलेंट एटम, फिर क्या करते हो आप, मोनोवैलेंट एटम। इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा भाई, मोनोवैलेंट एटम अपॉन टू, ठीक है, कितने टेट्रावैलेंट एटम है, और साथ ही साथ क्या फिर करते हो, प्लस ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट आप एटम लेते हो, ट्राईवैलेंट एटम, ठीक है, ट्राईवैलेंट एटम अपॉन टू, प्लस आप क्या करते हो, वन करते हो। ये आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये आप फार्मूला यूज करते हो, ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टेट्रावैलेंट एटम, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, इनकी वैल्यूज आप पुट करते हो और आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एटम के रेस्पेक्ट में, टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हो। और मैंने आपको ये बता दिया, तो इसमें आपको बताना है कि डीबीई कितना है,
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसमें कितना है, कैलकुलेट करिए आप सभी लोग, कितने आपके टेट्रावैलेंट एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। हाउ मेनी टेट्रावैलेंट एटम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। टेट्रावैलेंट एटम के बारे में अगर हम बात करें तो कितना टेट्रावैलेंट, यही पे निकाल रहा हूं मैं डीबी, ठीक है। टेट्रावैलेंट एटम कितना प्रेजेंट है, 4 की 3, 3 टेट्रावैलेंट एटम प्रेजेंट है, 3। और आपका मोनोवैलेंट कितना प्रेजेंट है, 5, 3/5, ठीक है। बाई 2 आप करोगे, प्लस क्या करोगे, आपका बाई वैलेंट तो हमें ट्रीट नहीं करना है, हमें किसको ट्रीट करना है, ट्राई वैलेंट को। ट्राई वैलेंट कितना है, 1 प्रेजेंट है, 1/2 प्लस 1। अब आप जब इसे समराइज्ड करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, कितनी आएगी वैल्यू, सभी लोग बताना भैया फटाफट, बोलो 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 बोलो, कमेंट करो फटाफट, कितनी आएगी यहाँ पे, 3 -5/2 प्लस 1/2 प्लस 1, कितनी आएगी वैल्यूज आपकी, 2 आएगी ना, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब जोड़ घटाना तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना मुझे, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब हो सकता है, सॉरी यहाँ पे अगर 2 आएगी तो 2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, तो ये 3 नहीं होगा, ये यहां तक मत जाओ आप, 2 आएगा तो 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। ये मतलब बताएगा आपको, 3 के लिए बताएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, समराइज्ड करते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात क्या हो सकती है कि 2 डबल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए, 2 डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है। या क्या हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, या क्या हो जाए, एक डबल बॉन्ड हो जाए, या प्लस एक साइकिल हो जाए, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल, एक डबल बॉन्ड हो जाए या एक साइक्लिक मॉलिक्यूल। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। यस, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल हो जाए, या आपका क्या हो जाए, दो साइक्लिक मॉलिक्यूल, दो साइक्लिक हो जाए, ठीक है। तुम्हारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 है, तो 2 बनने के तो चांसेस है नहीं, ठीक है। अब आप प्रियोरिटी किसको दोगे, प्रियोरिटी किसको दोगे, देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपके पास सारा का सारा ऑप्शन प्रेजेंस रहेगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या रहा है कि ये क्या कह रहा है कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या दो जगह आपका क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आपका क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में जब आपका 2 डबल बॉन्ड आएगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड की भी वैल्यू लिख लेना, ठीक है, 1 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये कन्फर्मर्स कौन कौन से अडॉप्ट करने के चांसेस है इसके, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंस हो सकता है, यहाँ पे सीएन में, या एक, बाकी तो सारे के सारे साइक्लिक, और एक डबल बॉन्ड साइक्लिक, एक डबल बॉन्ड साइक्लिक, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। लेकिन जो ये डेटा है 2200 सेंटीमीटर इनवर्स का, ये जो 2200 सेंटीमीटर इनवर्स का डेटा है, ये बिलोंग किससे करेगा, नाइट्राइल से करेगा, बिलोंग किससे करेगा, नाइट्राइल से करेगा। और इसी के बेस पे आप जज कर सकते हो, इसलिए थोड़ा आईआर भी पढ़ोगे क्या, आईआर भी पढ़ना पड़ेगा क्या आप लोगों को, कमेंट करो फटाफट, सभी के सभी कलाकार कमेंट करें फटाफट, कमेंट करें फटाफट। आईआर भी पढ़ाना पड़ेगा, तो इसके बेस पे ये समझ में आ रहा है कि 2200 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लाई करेगी वो किसकी, सीएन की लाई करेगी। और सीएन एक ट्रिपल बॉन्ड है तो दो डबल बॉन्ड, ओके, दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी दे रखा है। रुकिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को मैं अच्छे से समराइज करा देता हूं इधर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को मैं अच्छे से और समराइज करा देता हूं, ठीक है। अगर आपका 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है,
वन डबल, ये लिख के समराइज करता हूं यार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे, वहां पे गंदगी से लिख गया है। वन डबल बॉन्ड के लिए जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, वन। ठीक है। और अगर आपका टू डबल बॉन्ड के बारे में बात करें, टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बात करें, तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे साफ लिख देता हूं मैं, वो कितना होगा, वन। ठीक है। थ्री के बारे में बात करोगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, थ्री डबल बॉन्ड के बारे में बात करोगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो सकता है आपका, सॉरी टू के बारे में बात करोगे तो टू, थ्री के बारे में बात करोगे तो कितना होगा, थ्री। अब वन ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वन ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वन ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितनी होती है, टू। और वन साइकिल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अब यहां साफ साफ हो गया, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। वन साइकिल के रेस्पेक्ट में जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वन। क्लियर है भैया। सीएन की जो रेंज होती है वो 2200 से 2250 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में लाई करती है। अगर आप सोचो, अगर आप सोचो कि आपका थोड़ा सा आईआर भी क्लियर हो तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर जिसका आईआर क्लियर रहेगा उसे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब मैं अगर बात करूं तो ये जो दो CH2 हैं, ये जो दो CH2 हैं, ये अब इस दो CH2 में से बताइए, मैं थोड़ा सा इधर बात करता हूं, 4.2 ppm पे कौन लाई करेगा, ये वाला 4.2 ppm पे कौन लाई करेगा, OH वाला। मैं इधर साफ साफ लिख दूं इस मॉलिक्यूल के बारे में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, CN। ठीक है, CN। और ये क्या है, OH। इसकी जो वैल्यूज होगी पीपीएम में वो क्या होगी, इसको लिख के ही लाना पड़ेगा तभी मजा आएगा, 4.2 ppm। ठीक है, इसकी क्या होगी, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करें तो केमिकली क्या है, इनइक्विवेलेंट। इसी की जो आईआर रेंज होगा वो कितना होगा आपका, 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी क्या होगी और इसकी क्या होगी, कमेंट करो थोड़ा सा, फटाफट देखें आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं। इन दोनों में से क्या क्या होगी, इन दोनों की वैल्यूज कमेंट करो। क्या क्या दिया है, एक 3.8 ppm दे रखा है CH2 का, एक क्या दे रखा है 2.7। तो 2.7 किसकी होगी, इसकी जो आएगी क्या होगी 2.7 ppm। और इसकी जो होगी क्या होगी, यहाँ पे क्या दे रखा है 3.8 ppm, 3.8 ppm, 3.8 ppm। ये सबसे छोटा और सबसे आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो होगा ये DTO के साथ, D2O के साथ एक्सचेंज प्रोटॉन है। ये DTO के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ये समझा दिया था मैंने आप लोगों को, ये पढ़ा दिया है कैसे एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये D2O के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। और ये इसके साथ कपल करके क्या देगा, ट्रिपलेट। क्या देगा, ट्रिपलेट। और इसके सिग्नल के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, ये वाला जो है इसके साथ कपल करके क्या देगा, ट्रिपलेट। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके, सिंगलेट के लिए। ये थोड़ा सा कंफर्म है भाई लोग, सभी के कलाकार सभी लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ये है थोड़ा सा क्या है इसके साथ, बस है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। आप जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक नॉर्मल के आईआर मतलब आपको एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल अभी तो मैंने बड़ा आसान आसान ऑप्शन दिया है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, पारुल, पारुल, ओके बेटा मैं समझा रहा हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है पारुल, कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ये आप कैसे पता करोगे। ये पता करने के लिए आप यूज करते हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है अनसैचुरेशन के रेस्पेक्ट में। अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है कितने ट्रिपल बॉन्ड।
जब आप ये फार्मूला यूज करते हो, ये फार्मूला टेट्रावैलेंट एटम, कितने नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम है, नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के परिवार के लोग आपसे मिलेंगे। जब ये वैल्यूज आप पुट करते हो, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आएगी, तो ये आप बता सकते हो कि गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या 1 आ रही है तो उस रेस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर 2 आ रही है तो बता सकते हो कि गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या है, वो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं या 2 साइकिल प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। या अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 आ रही है तो एक ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन। 3 अगर आ रही है तो 3 के रेस्पेक्ट में आप ऐसे ही कंपेयर करते हुए जाओगे कि क्या क्या प्रेजेंस हो सकता है। जैसे मेरे पास ये दे दिया इन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H5ON, टेट्रावैलेंट एटम 3 है, मोनोवैलेंट एटम 5 है, बाईवैलेंट को कंसीडर नहीं करना है, और ट्राईवैलेंट 3 है, मैंने वही रखा टेट्रावैलेंट 3 माइनस जो आपका मोनोवैलेंट है 5/2 प्लस 1/2, आपका जो ट्राईवैलेंट है 1/2 प्लस 1 ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रेजेंट है। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। 2 का मतलब क्या है, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यूज आने का क्या मतलब है कि या तो इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड, या तो इसमें 2 साइक्लिक मॉलिक्यूल प्रेजेंस हो, या तो इसमें एक डबल बॉन्ड और एक साइकिल प्रेजेंस हो, या तो इसमें 2 साइकिल प्रेजेंस हो सकती है, या इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस हो सकती है। तो इतने कंक्लूजन निकल के आते हैं गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के रेस्पेक्ट में। इसलिए बच्चा क्या नाम है आपका, किसने पूछा था डाउट, ये पारुल, इसलिए बच्चा पारुल हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अरे हम अगर बिना बेसिक वैल्यूज के आप नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ बेसिक वैल्यूज याद ही रखनी पड़ेंगी। वैसे एक बड़ा अच्छा मेथड मैंने जब अपने टाइम पे जो यूज किया था, थोड़ा सा क्या था कि एक चार्ट आप बना लेते हो जनरली, तो उसके बेस पे आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि अगर इधर आइए, अगर आपने कुछ बेसिक वैल्यूज के बारे में बात की तो मैं थोड़ा सा एक बेसिक वैल्यूज से रिलेटेड एक हिंट देता हूँ। आई होप जब मैंने कर लिया अपने टाइम में, जब बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी इन तरह से, तो आप श्योर कर सकते हो, ठीक है, आप श्योर कर सकते हो। तो वो कुछ बेसिक वैल्यूज जो है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ जो तरीका मैंने यूज किया है अपने लाइफ में, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा, मैंने उसके ऊपर काम किया था तो बाद में मेरे लिए चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई। आई होप अगर आप भी काम करोगे उसके ऊपर तो आपका भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बट थोड़ा प्रैक्टिस तो देखो बच्चा सबको करनी पड़ेगी, ओके। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम बात करते हैं CH3 के बारे में, मैंने ये कुछ बेसिक वैल्यूज मुझे रिमाइंड थी जिसके बेस पे, हाँ, जिसके बेस पे मैं मतलब मुझे याद था सारा, याद हो चुका था। तो जब मैं CH3 के बारे में बात करता हूँ तो इसकी जो आती है पीक, वो आती है 0.9 ppm, ये तो याद होना चाहिए, 0.9 ppm CH3 की आती है। सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसके बारे में, CH2 के बारे में बात करेंगे, CH2 के बारे में बात करने का मतलब ये 2 पोजीशन वैकेंट है। जब इसके बारे में बात आप करते हो तो इसकी जो वैल्यूज आती है, CH2 की जो वैल्यूज आती है, इसमें आप क्या करो, 1.4 ppm आती है। ये मेरी बात को बहुत गौर से समझना, आप बोरिंग फील मत करना। और जब हम CH के बारे में बात करते हैं, CH के बारे में बात करते हैं, तो CH की जो वैल्यूज आती है वो आती है आपकी 1.7 ppm। अब सारा गेम इन्हीं का है, आपका पूरा जो होगा वो
स्केलेटन होगा, एक कार्बन का स्केलेटन होगा। कार्बन के स्केलेटन में ही या तो आपका CH3 हो सकता है, या आपका CH2 हो सकता है, या आपका CH हो सकता है। ठीक है, इसी में यहाँ 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 या यहाँ यहाँ या यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एक्स एक्स यहीं पे ऐड करेंगे। अगर आपको कुछ ये वैल्यूज याद है तो ये गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत मिनिमम हो सकती है, बहुत मिनिमम, एकदम मिनिमम। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एकदम मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है अगर आपको ये वैल्यूज याद है। ठीक है, अभी कुछ नहीं, आप कीटोन फीटोन के बारे में अभी आप सोचो ही मत। आपको अभी क्या फोकस करना है, इन तीन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इन तीन के ऊपर फोकस करना है कि अगर आपका CH3 प्रेजेंस है, अगर आपका CH3 प्रेजेंस है तो वैल्यू कितनी है 0.9 ppm, इसमें आपने 5 प्लस कर दिया 1.4 ppm and 1.7 ppm for CH। कैन यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई एम वांट टू से? अब क्या होता है, ये एक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आप क्या ऐड कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे Cl ऐड कर दिया और CH3 है, ठीक है, या मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे 2 Cl ऐड कर दिया, तो इस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? या मैंने यहाँ पे 3 Cl ऐड कर दिया और यहाँ पे Cl आपका CH है, तो इस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, कुछ भी, कोई भी ग्रुप, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ग्रुप। मैं ये एनी ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैं समझा रहा हूं, ये बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने आपस के चैट को बंद करके अगर यहाँ फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपको NMR के क्वेश्चन में एक्यूरेसी चाहिए तो, ठीक है, गुड इवनिंग मनोज, एक्यूरेसी चाहिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक्स कैन बी एनी ग्रुप। अब देखो, अगर यहां पे 1 ppm का इंक्रीमेंट चाहिए, 1 ppm का इंक्रीमेंट, अगर मैं यहां x कर दूं, ठीक है, x कुछ भी करूं तो 1 ppm का इंक्रीमेंट होने का क्या मतलब है? इसमें 1 ppm प्लस होके क्या हो जाए आपका 1.9 ppm, इसमें 1 ppm ऐड होके क्या हो जाए 2.4 ppm, इसमें 1 ppm ऐड होके क्या हो जाए आपका, इसमें 1 ppm ऐड होके 2.7 ppm। वो 1 ppm इंक्रीमेंट करने वाले कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा है, ये जान लियो भैया, ये मेरी बात को आप समझ लेना कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसलिए आप सभी के सभी लोग जो है इस पे काफी गौर फरमाइएगा। ये देखिए आप, 2.7 ppm है इसकी वैल्यू, 2.7 ppm है, CH2 है, ठीक है, और CH2 है, इसकी वैल्यू जो आ रही है 2.7 ppm के आसपास आ रही है। अब आपको यही समझना है कि x क्या रखूंगा इनके में 1 ppm का इंक्रीमेंट हो जाए। आप एक चार्ट बना के याद करते हो, एक ये तरीका होता है, ये बहुत एक्यूरेट वे होता है, ये मैं बता दे रहा हूं। तो जो 1 ppm का इंक्रीमेंट होगा, अगर CH3 से आप क्या ऐड कर दो, CH3 से अगर आप अल्कीन ऐड कर, अल्कीन ऐड कर, CH3 से अल्कीन अगर आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यूज जो चली जाएगी 2.9 ppm। इससे अगर आपने एक अल्कीन ऐड की तो ये क्या, सॉरी 1.9 ppm, इससे अगर आपने एक अल्कीन ऐड की तो इसकी कहां चली जाएगी 2.4 ppm, इससे अगर आपने एक अल्कीन ऐड की तो इसकी कहां चली जाएगी 2.7 ppm। अल्कीन जो है 1 ppm का इंक्रीमेंट करेगी इन सारे सिस्टम पे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अल्कीन के बाद अगर हम अल्काइन के बारे में बात करते हैं तो अल्काइन का भी इफेक्ट इसी रेंज में होता है। और नाइट्राइल के बारे में अगर आप बात करोगे तो नाइट्राइल का भी जो इफेक्ट होता है वो इसी रेंज में होता है, ये ध्यान देना। और नाइट्राइल के साथ साथ ये बहुत हेल्प किया है मेरी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये जान जाओ। और इसी के साथ साथ अगर आप कार्बोनिल ऐड कर दोगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल में कौन सा, CO खाली, कार्बन ऑक्सीजन, एस्टर वाला ग्रुप नहीं, तो वो भी आपका क्या करेगा 1 ppm का इंक्रीमेंट करता है। और साथ ही साथ अगर आप थायोल ऐड करोगे, क्या थायोल, थायोल का क्या मतलब है SH, ये जब आप ऐड करोगे तो ये भी क्या करेगा 1 ppm का इंक्रीमेंट करेगा इन सारे प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट में।
थायोल के बाद हमारा क्या है, सल्फाइड। अगर आप सल्फाइड ऐड करोगे, सल्फाइड का क्या मतलब है, अगर आप एसआर ग्रुप ऐड करोगे तो ये भी 1 ppm का इंक्रीमेंट करेगा। एल्डिहाइड अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये भी क्या करेगा, इनमें 1 ppm का इंक्रीमेंट करने वाला है। और अगर आप कीटोन ऐड करोगे, कार्बोनिल था ही एल्डिहाइड, मतलब ये मैं इसके रेस्पेक्ट में समझा रहा हूं आपको, कीटोन भी क्या करेगा, आपका 1 ppm का इंक्रीमेंट करेगा। एसिड भी ऐड कर रहे हो अगर, तो ये भी क्या करेगा, 1 ppm का इंक्रीमेंट करेगा। एस्टर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एस्टर ऐड कर रहे हो तो ये भी क्या करेगा, 1 ppm का। अमाइड ऐड कर रहे हो तो ये भी इसी रेंज में रखेगा। अब आप ये एक्यूरेट आप बता सकते हो सबके रेस्पेक्ट में, अगर आपको ये पता है। जैसे मैं पूछूं अगर आपसे कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, किसकी, इस CH2 की जो वैल्यूज है वो कितनी होनी चाहिए, COR और COR लगा दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो आपको बेस इसका पता है, बेस आपको कितना है, 1.4 ppm, ठीक है। और आपने क्या लगा दिया, दो कीटोन कितना करेगा इंक्रीमेंट, 1 ppm 1 ppm का इंक्रीमेंट करेगा। मीन्स अब जो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, ये है थोड़ा सा आपको वो लगेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जो इसकी वैल्यूज हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 3.4 ppm के आसपास लाई करेगा। मिला के देख लेना, डेटा आपको इसी के आसपास मिलेगा। ये बहुत हेल्पफुल है। उसी तरह अगर आप इसमें 3 कीटो ग्रुप लगा दोगे तो इसकी जो वैल्यू है 3 ppm इंक्रीमेंट करके 4.7 ppm हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, गौर फरमाइएगा। उसी तरह अगर हमें 1.5 ppm का इंक्रीमेंट करना है तो एक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होने चाहिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होने चाहिए। ये बहुत मजा देगा आपको अगर आपको ये याद है कि एल्कीन 1 ppm का इंक्रीमेंट करता है, अल्काइन 1 ppm का, ये सारे इसके कार्बन से जुड़े हुए हैं, ऐसा ही स्केलेटन हमें मिलने वाला है। बाकी आपको जो मेन प्रॉब्लम होती है वो sp3 के रेस्पेक्ट में एग्जैक्ट वैल्यूज आइडेंटिफाई करने में होती है। हम तो अगर आसान क्वेश्चन लिए थे तो आप लोगों ने बहुत आसानी से बता दिया है ये होगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम, जब हम बल्कि सबसे बल्कि मतलब बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यूज आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो ये तरीका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, अगर हमें 1.5 ppm का इंक्रीमेंट कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट्स करेगा, ये भी लिखवा देता हूं आपको, ये भी बहुत हेल्प करेगा, ये जान जाओ। यार कुछ नहीं है इसमें, बस आपको एक बार ध्यान देना है, 1.5 ppm का जो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा वो कब होगा, अगर x इज इक्वल टू क्या क्या हो तो 1.5 ppm का इंक्रीमेंट होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करना है आप लोग, कमेंट करो भैया, गला फट रहा है मेरा, आप कमेंट नहीं करोगे। 1.5 ppm का इंक्रीमेंट, 2 ppm का इंक्रीमेंट, 2.5 ppm का इंक्रीमेंट, और कौन सा ग्रुप ऐसा है जो आपका 3 ppm का इंक्रीमेंट करे, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो आपका 3 ppm, वो सब लिखवा दे रहा हूं, सब फटाफट करते जाओगे आप, देखना बहुत एक्यूरेसी के साथ आप बताओगे। 1.5 ppm का इंक्रीमेंट करने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, एरिल, अगर एरिल लगा हुआ है, ठीक है, और आपका क्या लगा हुआ है, एरिल के साथ साथ अगर आपका कोई हेट्रोसाइकल, कोई हेट्रोसाइकल, हेट्रोसाइक्लिक आप समझ पा रहे हो, कोई हेट्रोसाइकल है तो वो, और अगर आपका कौन लगा हुआ, अमीन, आमीन मतलब नाइट्रोजन वाला सब्स्टिट्यूएंट, NH2 वाला अगर लगा हुआ है तो वो 1.5 ppm का इंक्रीमेंट करेगा। अरे मैंने बोला आपस में टॉक नहीं ऐसे अदरवाइज डेविएट होते हो आप लोग, ठीक है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं अमीन के बाद सल्फॉक्साइड के बारे में, इतना करके देखना, एक्यूरेसी नहीं आएगी तो बताना है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अभी तक का पैटर्न है वो बदल जाएगा। ये सल्फॉक्साइड है, वो DMSO वाला, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड वाला, ये सारे क्या करते हैं 1.5 ppm का इंक्रीमेंट। अब 2 ppm का इंक्रीमेंट कौन करेगा, 2 ppm का इंक्रीमेंट कौन करेगा, अगर आपका x हो, क्या x इज इक्वल टू अगर आपका क्या क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब वाइन शराब अल्कोहल, OR ग्रुप मतलब ईथर, और आपका कौन सा हो, हैलाइड, कौन
हैलाइड, ये सारे क्या करेंगे 2 ppm का इंक्रीमेंट। और सल्फोन, अगर क्या हो हमारे पास सल्फोन, सल्फोन में क्या हो गया कि थोड़ा सा बस हमने क्या कर दिया, सल्फर पे एक और ग्रुप लगा दिया, तो ये मिलने के हमारे बड़े कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अरे बुरा मान जाते हो यार आप लोग छोटी छोटी बातों पे। 2.5 ppm का इंक्रीमेंट कौन करेगा? अगर x इज इक्वल टू क्या होगी 2.5 ppm का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू आपका क्या हो कि 2.5 ppm का इंक्रीमेंट हो। हमारे पास कोई एरिल रिंग हो, ठीक है, एरिल के ऊपर अगर x प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट एनी पोजीशन पे प्रेजेंट हो, वो सब्स्टिट्यूएंट x प्रेजेंट हो, मींस कुछ ऐसा, कुछ ऐसा x, और x आपका क्या हो हेट्रोएट, क्या हो हेट्रोएट, तो ये बेसिकली 2.5 ppm का इंक्रीमेंट करेंगे। इनकी कैपेबिलिटी देखो आप, इसके बढ़ते ही क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रही है। ये एक जनरल ट्रेंड है। 3 ppm का कौन करेगा? ये बहुत परेशान करता है आपको 3 ppm वाला, अभी मैं जब लिखूंगा तो आप खुद समझ जाओगे। 3 ppm का इंक्रीमेंट करने वाले कौन कौन से? नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो के बाद एस्टर, एस्टर का कौन सा एस्टर? ये वाला एस्टर, ये वाला, ये इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, ठीक है। और हेलोजन में एक भाई साहब बड़े खतरनाक है, फ्लोरो, फ्लूरो, फ्लूरो, ठीक है। तो यहां पे हाइलाइट में आपका क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन जब फ्लोरीन लेंगे तो वो 3 ppm का इंक्रीमेंट करेगा। एक बार आप ये तरीका यूज करके देखिएगा, बहुत आसान है, आपको तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। बाकी आपको हैलाइड की वैल्यू, एसिड की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सभी लोगों को ये सारी वैल्यूज आप लोगों को पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन, बहुत एक्यूरेट वैल्यूज आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चा लोग आप यहाँ पे बताओ कि इस प्रोटॉन की जो वैल्यूज है वो कितना लाई करेगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस एसिडिक प्रोटॉन के बारे में बात करूं कि आप मुझे बताओ कि ये जो हमारा प्रोटॉन है, कौन सा प्रोटॉन, यहाँ वाला जो प्रोटॉन है, यहाँ वाला जो प्रोटॉन है, इसकी वैल्यूज कितनी लाई करेगी आपके अकॉर्डिंग, क्या होनी चाहिए? ठीक है, OCH3 आपके अकॉर्डिंग इस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब ये पहली बात आपका क्या है, CH2, CH2 का क्या मतलब है, इसकी बेस वैल्यू 1.4 ppm होगी। अब ये एस्टर ग्रुप और इधर क्या प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप, ये कितना 1 + 1 मींस टोटल कितना 2 ppm का इंक्रीमेंट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3.4 ppm के आसपास, है कि नहीं, 3.4 ppm के आसपास। ठीक है, बहुत एक्यूरेट। अब इसके बारे में बात करूं कि इसकी बताओ वैल्यू क्या होगी, तो इसकी बेस वैल्यू आपको पता है 0.9 ppm, देखो याद हो जाएगा अभी। ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके साथ, ऑक्सीजन किसका, एस्टर का, और एस्टर का ऑक्सीजन कितना बढ़ा रहा है, ये ध्यान देना है आपको, एस्टर का ऑक्सीजन कितना बढ़ा रहा है आपका 3 ppm, कितना बढ़ा रहा है 3 ppm, तो इसमें क्या कर दोगे आप 3 ppm ऐड कर दो, और जैसे ही आपने 3 ppm ऐड किया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.9 ppm, मतलब 4 के आसपास है। बहुत ही एक्यूरेट तरीका, बहुत ही एक्यूरेट तरीका है चीजों को आइडेंटिफाई करने का। अब जैसे मैं आपसे इस CH3 के वैल्यूज के बारे में बात करूं, अगर मैं आपको इस CH3 के वैल्यूज के बारे में बात करूं कि बताओ भैया इसकी वैल्यूज कितनी होगी, तो CH3 की जो वैस वैल्यू है वो कितना है 0.9, कीटो ग्रुप से अटैच्ड है, तो कितना इंक्रीमेंट करेगा ये 1 ppm का, मतलब आपका क्या 1.9 ppm के आसपास। ये बहुत ही एक्यूरेट तरीका है, आप एक बार करके देखना, आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आएगी सभी लोगों को, मतलब आप पॉइंट में कैलकुलेट करके बताओगे, सबकी हवा निकाल दोगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं ये किसके बारे में, मैं आपसे पूछूं कि इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने ज्ञान का वो बताइए, किसके बारे में, OH और यहाँ पे क्या लगा रखा है मैंने NH2, इस प्रोटॉन के बारे में मैं बात कि आपको बताना है कि इस प्रोटॉन का क्या होगा, कितना केमिकल शिफ्ट होगा। तो CH का आपको पता है, ये CH है ना, CH, तो इसके बारे में आपको पता है इसका क्या है, बेस वैल्यू 1.7 ppm, ठीक है, प्लस आप कर रहे हो एसिड अगर आपने लिया तो कितना ऐड हो जाएगा 1 ppm,
नाइट्रोजन अगर आपने ऐड किया तो NH2 के रेस्पेक्ट में कितना है, कितने का इंक्रीमेंट है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, 1.5 ppm का, प्लस 1.5 ppm, बहुत ही एक्यूरेसी आएगी 1.5 ppm। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.2.7 ppm, 3.7 ppm, आपका जो हो जाएगा आपका 3.7, 4.0 ppm, 4.20 ppm, ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये आपकी क्या आएगी एग्जैक्ट वैल्यू। मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं, आप एक एक प्रोटॉन की वैल्यू बता दोगे और सुनने वाले की ना एकदम, ठीक है, एकदम रटने की बस कुछ नहीं जरूरत है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये मैं सोचो मुझे याद हो गया है, तो आपको तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बस मुझे इतना बेसिक टर्म है, बाकी ये तो आसान है यार, ये चीज अच्छा। अब बस मुझे याद क्या करना है, अच्छा 3 ppm का इंक्रीमेंट इनके केस में होगा, 2.5 ppm का इंक्रीमेंट इनके केस में होगा, 2 ppm वाला भैया जब ऑक्सीजन से जुड़े होंगे और इनसे जुड़े होंगे तो। बहुत मजेदार टेक्निक है ये, मजा आ जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने। थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है, 0.10 का, 0.20 का, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बट जो डेविएशन होगा वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी डेविएशन होगा उस डेविएशन को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ जी, सभी लोग, रबीना, मनोज, कुसुम, पारुल, दिस टेक्निक इज अ वेरी हेल्पफुल, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। ओके, सब याद हो जाना चाहिए। आप ये ज्यादा वाला याद करो ना, कम वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। ज्यादा वाला याद करोगे, कम वाला ऑटोमेटिकली याद हो। एक दो बार रखोगे ना, दिस इज द यूनिक कॉन्सेप्ट, थैंक यू। एक बार लिख लोगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ गिवन प्रोटॉन। बाकी आपको यार सब ये पता ही है, आपको अगर अल्काइन के प्रोटॉन के बारे में बात किया जाए तो आपको पता ही है, आपको एल्डिहाइड के प्रोटॉन के बारे में बात किया जाए ये आपको पता ही है, एसिड के प्रोटॉन के बारे में आपको पता है ही, ठीक है। तो आपको उसमें और कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। तो मेन जो दिक्कत होती है वो कार्बन स्केलेटन के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम, मेन जो प्रॉब्लम हमें होती है वो कार्बन स्केलेटन के रिस्पेक्ट में। तो कार्बन स्केलेटन की तो अब आप हवा उड़ाने वाले हो, तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, लेकिन हाँ एक कुछ बातें करनी है आप लोगों से। मुझे लगता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ, मुझे थोड़ा सा IR के बारे में आपको बताना पड़ेगा, मास मेट्री के बारे में बताना, पूरी स्पेक्ट्रो पढ़ा दूं क्या आप, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज जब मैं क्वेश्चन बनाने लगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगा कि यार आप लोगों को मास का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा, IR का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत यूवी इंक्लूड कर रहा है तो यूवी का तो पता नहीं। बट ये ध्यान रखना आपको NMR में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं बस कार्बन 13 पढ़ाऊंगा और कुछ न्यूक्लियर ओवरहाउस इफेक्ट पढ़ाऊंगा, जो जो चीजें थोड़ा थोड़ा बची वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो आप, ये तो आप YouTube से पढ़ के जाओगे और क्रैक करके आओगे इनके क्वेश्चन, ठीक है। तो इनकी टेंशन मत लो आप, मास भी पढ़ा देते हैं, श्योर मास के ज्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, मास का भी करा देते हैं। कार्बन 13 के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा हेट्रोन्यूक्लियर के बारे में कर लेते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के बारे में कर लेते हैं। तो जो कंबाइंड प्रैक्टिस सीरीज होगी ना वो यूट्यूब पे ही कराऊंगा मैं। तो जो कंबाइंड क्वेश्चन सेशन होगा ना, मैं पहले इसलिए पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, पीवाईक्यूज तो वैसे भी सॉल्व करा दूंगा, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, बट एग्जैक्ट रीजन पता कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वो बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो पहले कल मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन जो डीबीई से रिलेटेड होंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से। तो डोंट मिस टुमारो क्लास, बिकॉज इसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन होंगे, 10-15 क्वेश्चन। देन वी विल मूव टुवर्ड कार्बन 13। कार्बन 13 ऐड जैसे होगा तो हम कार्बन 13 के रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन, देन वी विल बी डिस्कस अबाउट IR, देन वी विल बी डिस्कस अबाउट मास, ओके। यूवी तो छोटा सा है, यूवी के बारे में पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म कर देंगे। आई होप ट्राई करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, डोंट वरी।
नहीं नहीं, ये सर करा नहीं दिया बेटा, वहां मेरा घंटा कम हो गया, ये मतलब 15 घंटे हो गए, ओनली 15 आवर्स हो गए, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई। अगर ये मेरा ये वाला क्लास इधर भी इधर कम करके उधर बढ़ा देते तब तो मजा आ जाता, वहां जल्दी जल्दी पढ़ाने में मजा आता। यहाँ पे मेरे पास 60 आवर्स है एक महीने में आपको पढ़ाने के लिए, और मेरे क्या हो गए 15 आवर्स हो गए वहां पे, और 15 आवर्स वहां पे हो गए, प्लस पे हो गए। तो आपकी जो फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस में मेरे खाली 15 आवर्स हैं। तो अगर मैं आपको 15 आवर्स के ऊपर पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, मतलब नो नो पेमेंट, उसका मुझे पेमेंट नहीं मिलता। ठीक है, तो आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे मैंने वैसे 13 14 आवर्स पढ़ा रखे हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा अभी 13 14 घंटे और पढ़ाऊंगा इस महीने में। ठीक है, बाकी तो क्लासेस अब 15 घंटे की प्लस पे कर दी गई है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, और यूट्यूब पे मेरे पास 16 आवर्स हैं। तो अभी मैं मेरे इस महीने में अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो 30 से ये 70 भी जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मिले या ना मिले, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाने में तो और मजा आएगा यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो प्लस में भी आप ज्वाइन करना मत भूलिए सभी लोग, प्लस में 23 मार्च 23rd से स्टार्ट होगा मेरा प्लस कोर्स। प्लस कोर्स जो है वो 23rd से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसकी फीस मिनिमम है, मिनिमम आप पहला वाला एकदम सबसे लोवेस्ट वाला ले सकते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा ही रेफरल कोड पे। वहां पे पूरी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है मैं आपको वो कराऊंगा क्रैश कोर्स, होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कराऊंगा। ठीक है, वहां पे क्रैश कोर्स पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कराऊंगा। ठीक है, प्लस पे जो आप जा रहे हो, तो प्लस पे तो मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकता हूँ, वो पेएबल। ठीक है, तो कोई गल नहीं, मिलते हैं फिर हम लोग 5:15 बजे, 5:15 पे मिलते हैं, 5:15 PM पे मिलते हैं। ठीक है, 5:15 PM पे मिलते हैं आप लोगों से, कैरुथर के साथ। मे बी ये 5:20 भी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे चाय बनानी है और पीनी है। ठीक है, तो फिर चाय पी के मिलते हैं। एवरीवन, थैंक्स a lot everyone, थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए ज्वाइन करिए हमें और पढ़िए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप सभी लोग। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड इफ यू आर गोइंग टू परचेज सब्सक्रिप्शन, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वेल थैंक्स अ लॉट मनोज, रबीना, संदीप, पारुल, आरजू, एंड कौन कौन और है, बाकी कौन कौन है सबके नाम, कुसुम, एंड प्रिया, पूजा, सोनी, और कौन था क्लास में, पूजा सोनी के बाद अ, सोनम, एंड सोनम के बाद कौन है भैया, कितने लोग ही हो, आई होप सबका नाम गया होगा। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेट्स